आज श्रद्धांजलि देने से मना किया गया, क्या रीजन हो सकता है सर? ये सवाल है सबसे बड़ा। देखिए, आंदोलन के नेता को आज आंदोलन के बीच में हमारे नेता ने जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है, यह भी एक ऐतिहासिक काम हुआ है। समाजवादी चिंतक, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए, समाजवादी विचारधारा को लगातार बढ़ाने वाले, गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले, आजादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ने वाले एक महान समाजवादी नेता को हमारे नेता जाकर के माला पहनाने उनको जा रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनकी जयंती का मौका था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े विरोधी मानसिकता उनके अंदर दिखती है, जो एक बैकवर्ड पिछड़े समाज के नेता जो माने जाते हैं, जो कि नेता तो पूरे देश के थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जाति पिछड़ी थी और वो उनको हमारे नेता जाकर के उनको माल्यार्पण करने जा रहे थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं जाने दिया। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने नेता को कि जो ऐतिहासिक जयंती उन्होंने सड़क पर उनको माला पहना करके, उनकी मूर्ति को ला करके उनको माला पहना करके उनकी जयंती मनाने का काम किया है, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया, ये भी एक ऐतिहासिक है। सर, हरियाणा में जिस तरह से जिस तरह से हरियाणा में विपक्ष हारा, क्या रीजन हो सकता है? वो कौन से ऐसे मुख्य पॉइंट है जिनकी वजह से हार मिली? देखिए, वो कांग्रेस वहाँ लड़ रही थी, वो समीक्षा करेगी। इंडिया गठबंधन के वो अंग हैं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। यदि हरियाणा में जाते तो जो कुछ बेल्ट है जहाँ पे मीडिया के आप लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है, तो वहाँ स्वाभाविक तौर पे वहाँ पर विजयी होती है इंडिया गठबंधन। अब उनका इंटरनल मामला, उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, और हरियाणा की जीत हार चुनाव में लगी रहती है। अभी सर उपचुनाव आ रहा है, किस तरह की तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के जो कार्यकर्ता हैं जमीन पर रह करके कार्य कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को परेशान किया। आपने देखा होगा कल लखीमपुर खीरी की घटना कि कैसे एक बार के अध्यक्ष जो ठाकुर बिरादरी के थे और एक पिछड़े समाज के विधायक को कैसे उन्होंने चाटा मारा। आप सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है, कैसी ठाकुर ठसक है यहाँ पे प्रदेश में, कि आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और कुर्मी बिरादरी के थे उनको कैसे पीटा गया। अभी तो कोई FIR नहीं हुई। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश किसके हाथ में है और क्या बताना चाहते हैं योगी जी कि उनके ही पार्टी के विधायक पीट रहे हैं, उनके ही पार्टी कार्यकर्ता। योगी जी कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब आप वीडियो तो पूरा देश देखा है कि एक जनप्रतिनिधि पीट रहा है और उसके बाद FIR के लिए परेशान है। अभी नोटिस जारी हो रही, कोई FIR नहीं। और उनका आप इंटरव्यू देखे होंगे वो वकील साहब का, वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि मैंने नहीं मारा उनको, मुस्कुरा के बोल रहे हैं। तो आप सोचिए अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा होगा। अपराधी ब्रजेश सिंह, उनकी पत्नी वहां से मिलती हो गई प्रधानमंत्री के क्षेत्र से। धनंजय सिंह के बारे में आप जान ही रही है कैसा उनका माहौल क्या था, कि चुनाव लड़ना चाहते थे, बाद में उन्हें दबाव आया, हट गए। तो इस समय पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म करके योगी जी एक बिरादरी का शासन चलाना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए खतरा है। जी, तो अभी आपने देखा कि जो सपा समर्थक है, जो सपा के नेता है, उनका क्या बयान है और क्या क्या चीजें सामने आ रही है। जो आज विवाद हुआ, जो हरियाणा में हार हुई, और आगे आने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी विचार सपा समर्थकों के हैं, सपा नेताओं के हैं। फिलहाल हम आगे आपको खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं ममता, न्यूज़ 7 मीडिया।